साइबर पुलिस थाने में 1 नंबर FIR में जो परिवादी पक्ष आया था उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू 21 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ। इसमें जब हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उस 21 लाख में से जो पहला जो अकाउंट जिसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे वो विकास सैनी के नाम से बताया गया। जब उसके बारे में और गहन इन्वेस्टिगेशन किया गया तो विकास सैनी नामक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था और उसमें इमरान अली एक व्यक्ति ने एक फ़र्जी आधार के थ्रू फर्जी अकाउंट खुलवा के कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा के उस नाम से वो अकाउंट चला रहे थे। तो साइबर जो थाना टीम है डिप्टी साहब के निर्देशन में दबिश दी गई है जयपुर में, तथा जो फर्जी अकाउंट और फर्जी आधार कार्ड विकास सैनी के नाम से जो चला रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। तो इनमें क्या क्या इनसे बरामदगी हुई है, क्या क्या इनसे खुलासे हुए और कहाँ कहाँ इन्होंने वारदात और कबूल की है? देखिए, ये जो नेटवर्क है ये देश विदेश इसमें सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। आगे का सारा जो चर्चा रहेगी, जो विषय रहेगा वो अनुसंधान पर निर्भर करेगा। इनके द्वारा जो अकाउंट खुलवाए गए हैं ये पिछले 6-8 महीने में ही खुलवाए गए हैं। इसमें अमूमन सभी प्राइवेट बैंक्स में खुलवाए गए हैं तथा कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाए गए हैं जिनकी डेली लिमिट की सीमा बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में होती है। तो आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अनुसंधान का विषय रहेगा। इनके अकाउंट में कितने का ट्रांजैक्शन अब तक हुआ होगा? इनमें करीब 26 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया। अकाउंट कितने पुराने अकाउंट हैं जो खुल गए हैं? सभी जनवरी 2025 के बाद के अकाउंट। क्या क्या बरामद हुआ है? इनसे बरामदगी में करीब 9 लाख कैश, 10 तोला सोना, एक Hyundai कंपनी की वर्ना कार, एक Lenovo कंपनी का टैबलेट, 20 मोबाइल फ़ोन, 54 सिम, 2 नकदी गिनने की मशीन, एक वाईफाई राउटर, 10 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड अभी तक ये बरामदगी की जा चुकी है। ये कितने बड़ा दिनों से इस नेटवर्क है धंधे ये? में है, कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे हैं? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब इनके और भी नंबर्स और भी खातों का जब विश्लेषण होगा तब बताया जा सकता है कि कितने लंबे समय से इस कारोबार से जुड़े हैं। अभी तक में जो आया है कि जनवरी के बाद अकाउंट खुलवाए। इस पूरे गोरख धंधे के मुख्य जो सरगना है वो यही है या इनके ऊपर भी कोई और लोग बैठे हुए हैं? इसमें मुख्य सरगना वो लोग हैं जो इस तरीके की फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स बना रहे हैं। जो ऐप का नाम है वो पॉपुलर ऐप का ही चेंज करके या उसके स्पेलिंग को चेंज करके धनी ऐप है तो उसका धनी कर दिया या धानी कर दिया। इस तरीके से इसको फर्जी ट्रेडिंग ऐप चला रहे हैं जो आपको दिखने में बिल्कुल आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप जैसी लगेगी। उसमें आपका वॉलेट भी होगा, आप जब उसमें ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप जैसा उसमें डेली ऊपर नीचे भी होगा जो ट्रेडिंग में होता है। तो आपके लिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल होगा कि ये असली ट्रेडिंग ऐप है या फर्जी ट्रेडिंग ऐप। जिस FIR को यहाँ पे दर्ज किया गया था उसको इन्होंने किस तरीके से शिकार बनाया था, उसको कितने का इन्होंने चपत लगाई? 21 लाख रुपए जो परिवादी था उसको 21 लाख रुपए ट्रेडिंग के नाम पर दिया गया, जिसमें वो डेली ट्रेडिंग इसने करी है। मार्च 2025 से उसने ट्रेडिंग करना शुरू करी। जब उसकी ट्रेडिंग उसका जब अमाउंट बढ़ गया और उसने जब निकालने की कोशिश करी तब उसको समझ में आया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो इस तरह के और भी कुछ लोग हैं अपने क्षेत्र के जो इनके कहीं चंगुल में आए हों या इन्होंने किसी तरह से पूछताछ में कबूल किया हो, इस तरह के कुछ? नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वो ये पूरा जो अनुसंधान है टेक्निकल है और उस पर बैंक और बैंक के ट्रांजैक्शन इनका इस तरीके से हम आगे इसमें बढ़ेंगे। इस खबर के माध्यम से आप आसपास के क्षेत्र के या इस तरह के जो युवा हैं या इस तरह का बिजनेस करते हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? किस तरीके से वो जागरूक रहें, इस तरह के जो गोरख धंधा करते हैं, इस तरह के जो लोग फ्रॉड में शामिल हैं उनके झांसे में ना आए? मैं सभी विशेषकर यूथ मिडिल एज जो लोग हैं जो ट्रेडिंग या ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या लोन लेना, तो कृपया कर आप किसी भी अगर इस तरीके की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वो अधिकृत ही हो। और हमारी तरफ से तो सजेशन यही रहेगा कि जो आपको गूगल प्ले प्लेटफॉर्म या फिर जो एप्पल स्टोर के प्लेटफॉर्म पे आपको ऐप मिले आप कृपया उसी से ट्रेडिंग करें। अगर आपको कोई लिंक फाइल आ रही है .apk फाइल आ रही है उसके थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपके साथ फ्रॉड होने की पूर्ण संभावना है। थैंक यू।